हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। नीट 2023 हो गया, नीट 2023 का रिजल्ट आ गया, लेकिन आप लोगों को अभी तक ऋतु मैम के मार्क्स नहीं पता चले। तो आओ देखते हैं। ये है मेरा स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं मैंने स्कोर किया है 359 आउट ऑफ 720। लेकिन एक्चुअली में ये 360 में से मार्क्स हैं, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो अटेम्प्ट ही नहीं करती। तो मेरे मार्क्स आए हैं 359 आउट ऑफ 360। अब कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि मैम आपके तो फिजिक्स में भी कुछ परसेंटाइल आए हुए हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ परसेंटाइल आए हुए हैं, जैसे कि हम स्कोर कार्ड पे देख सकते हैं। तो बेटा जी, बच्चों के मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव में आते हैं, तो मेरे 0 हैं, तो इसीलिए कुछ परसेंटाइल वहां पे आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा और इस चीज को पुख्ता कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इस OMR से। ये मेरी OMR है। आप देख सकते हैं मैंने ना फिजिक्स अटेम्प्ट किया है, ना केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया है, मैंने सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट किया है। और बायोलॉजी मैंने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया है। एक लास्ट पॉइंट और रह गया। समझ में आ गया 359 मार्क्स हैं 360 में से, पर 359 आए कैसे हैं भैया? कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का। मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है 134, तो उसमें से 5 मार्क्स कट के 355 आने चाहिए, तो ये 359 क्यों लिखा है? एनटीए ने तो नहीं गलती कर दी कहीं? एनटीए ने कोई गलती नहीं करी है। तुम लोगों को फिजिक्स में 4 मार्क्स ग्रेस मिले हैं, तो वो मार्क्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, तो मेरे बायोलॉजी में मार्क्स 355 ही हैं 360 में से। चलो, ये बात तो हो गई क्लियर। अब मैम बहुत बढ़िया मार्क्स हैं आपके। बेटा मैम आप टीचर भी तो हो, आप तब से भी तो पढ़ा रही हो, 15 साल हो गए आपको, तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। सही बात है, टीचर के और बच्चे के स्कोर करने में बहुत फर्क होता है, और मैं सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट करती हूँ, आप लोगों को तीनों चीजें अटेम्प्ट करनी होती हैं। मैं पेपर इसलिए देती हूँ ताकि मैं वही चीज फील कर सकूं जो बच्चे फील कर रहे हैं, कि अगर मैं कोई चीज खुद भूल गई वहां पे बैठ के, तो मैं अपने बच्चों को कैसे याद कराऊंगी। मतलब एज अ टीचर बोलना बहुत आसान होता है, आप 360 में से 360 ला सकते हो, आप 355 ला सकते हो, मैं आपको ला दूंगा या मैं आपको दिला दूंगी, ऐसे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं। बट सच्चाई ये है कि जितना हमें खुद याद होता है उतना ही हम अपने बच्चे को लर्न करा सकते हैं। जितनी ट्रिक्स हमें खुद आती है, मान लो एग्जाम्पल की ट्रिक है या कोई डेटा लर्न करने की ट्रिक है, अगर वो मुझे खुद ही नहीं याद, तो मैं 16 17 साल के जो नन्हे बच्चे हैं, नन्हे तो नहीं बट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कैसे याद कराऊंगी? खुद मुझे वो सिचुएशन फील करना चाहिए, खुद मुझे पता होना चाहिए कि मुझे एनसीईआरटी की लाइंस आती हैं कि नहीं आती, और अगर मुझे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद होगी तो ही मैं आपको करा सकती हूँ। किसी भी टीचर को खुद जब डेटा याद होगा, खुद सारी चीजें जब याद होंगी, सारे एग्जाम्पल्स याद होंगे और अच्छे तरीके से याद होंगे कि एग्जाम में रिकॉल हो जाए, वो ही अपने बच्चों के लिए वो चीज लर्न कराने में सक्सेसफुल होगा। तो बस इतनी सी चीज करने के लिए मैं पेपर देती हूँ। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि YouTube पे जितना भी चीजें मुझे पता है वो मैं आप लोगों से YouTube पे शेयर करती रही हूँ। अब इस चैनल पे मैं आगे शेयर करूंगी अपनी टिप्स, अपनी ट्रिक्स, कैसे लर्न करना है, कैसे आप अपने स्कोर को 360 के पास टच करा सकते हैं, कैसे एनसीईआरटी याद करनी है, कैसे रिकॉल कर पाना है एग्जाम में बैठ के। जब स्ट्रेस होता है तो चीजें भूल जाती हैं, ठीक है? तो कैसे उसको इतने खतरनाक तरीके से लर्न किया जाए कि वो कनेक्टेड रहे आपके दिमाग में, कि कितने भी स्ट्रेस में वो चीज छूट के दिमाग से बाहर ना निकल जाए, वो याद रहनी चाहिए। ये चीजें मैं आपको इस चैनल पे सिखाने की कोशिश करूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए अगली वीडियोस का। थैंक यू सो मच।